चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस पत्तों की हल्की सरसराहट और धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक परिवार जंगल के रास्ते पर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। ली अपने बीमार बेटे मार्कस को गोद में लेकर सबसे आगे चल रहा है। उसके पीछे एवलिन और उनकी बड़ी बेटी रेगन चल रही थी। रेगन सुन नहीं सकती थी। सबसे पीछे था छोटा और मासूम बो। वे एक पुल पार कर रहे होते हैं, हर कदम संभल कर रख रहे हैं, लेकिन फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, क्योंकि बो ने अपना स्पेसशिप टॉय चालू कर दिया था। ली तेजी से मुड़ता है और दहशत में आ जाता है। बो मासूम था, वह नहीं जानता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ली अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है और फिर झाड़ियों के बीच से कुछ भयानक आता है। एक डरावना एलियन क्रिएचर जो बिजली की रफ्तार से उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो चीख भी नहीं पाता। एक झटके में वो उसे जंगल के अंधेरे में खींच ले जाता है। दरअसल धरती पर खतरनाक एलियन जीवों का हमला हो चुका है। ये एलियन देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज है। अगर जरा भी आवाज हुई तो ये तुरंत हमला कर देते हैं। एक परिवार इस भयानक सन्नाटे में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। उन्हें हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, हर बात इशारों में करनी पड़ती है, क्योंकि एक भी गलती उनकी मौत का कारण बन सकती है। अब उस भयानक घटना को 1 साल बीत चुका था। हम देखते हैं कि रेगन अभी भी अपने छोटे भाई बो की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन उसने उसे रॉकेट टॉय नहीं दिया होता तो वह आज जिंदा होता। ली और एवलिन भी अपने बेटे बो को नहीं भूल पाए थे, लेकिन उनके पास अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। साथ ही एवलिन 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही बच्चे की सुरक्षा की तैयारी कर रखी थी। वे घने जंगल के बीच एक फार्म हाउस में रहते हैं और खेती करके अपना गुजारा करते हैं। बो को खोने के बाद ली और ज्यादा सतर्क हो गया था। उसने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए और फर्श सीढ़ियों पर ऐसे निशान बना दिए थे जिससे पैर रखने पर आवाज न हो। ली इन एलियन जीवों की कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चला था कि इस इलाके में 3 एलियन हैं। वह रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया था। फिर एक दिन मार्कस और रेगन खेल रहे होते हैं कि तभी गलती से रेगन से फायर लैंप गिर गया। उसकी आवाज गूंजते ही सब चौकन्ने हो गए। खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। एलियन जीव उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ली ने खिड़की से झांक कर देखा कि 2 रैकून्स भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में एलियन जीव ने उन्हें मार दिया। उस जीव को लगा कि ये आवाज उन रेकून्स की थी, इसलिए वे लोग बच गए। इसके बाद ली बेसमेंट में बैठकर रेगन के लिए एक नई हियरिंग मशीन तैयार कर रहा था। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आवाज सुनना जरूरी था, लेकिन रेगन सुन नहीं सकती थी। वह एक ऐसी हियरिंग मशीन पहनती थी जो आवाज को वाइब्रेशन में बदलकर उसकी नसों तक भेजती थी, ताकि उसे आवाज की दिशा पता चल सके। मगर मशीन सिर्फ तेज आवाज पकड़ पाती थी, इसलिए ली ने उसे मॉडिफाई किया ताकि रेगन को हल्की आवाजें भी सुनाई दें। तभी उसकी पत्नी आई और माहौल को हल्का करने के लिए उसके साथ डांस करने लगी। इसके बाद एवलिन अपने अजन्मे बच्चे की हलचल को महसूस कर रही थी। वह ली की बनाई डिवाइस से उसकी धड़कनें सुन रही थी। अगले दिन ली अपने काम में व्यस्त था। उसी वक्त रेगन अचानक बेसमेंट की ओर बढ़ने लगी। ली ने उसे तुरंत रोक दिया। नीचे जाने से कोई भी हल्की सी आवाज खतरा बुला सकती थी, क्योंकि वहां रेडियो, माइक और स्पीकर्स मौजूद थे। अगर रेगन ने गलती से कोई आवाज कर दी तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी। रेगन को यह अच्छा नहीं लगा। ली ने उसे एक नई हियरिंग मशीन दी, लेकिन रेगन ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले भी ये मशीनें काम नहीं कर पाई थीं। फिर भी ली ने जिद नहीं छोड़ी और उसे मशीन थमा दी। ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ने ले जाने वाला था। रेगन ने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन ली ने उसे मना कर दिया। उसने रेगन से कहा कि वो घर पर रहकर अपनी माँ की मदद करे। यह सुनते ही रेगन को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसके पिता उसे काबिल नहीं समझते। ली और मार्कस के जाने के बाद रेगन गुस्से में अपना बैग पैक किया और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। अब घर पर सिर्फ एवलिन थी। एवलिन कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, बोरी एक कील में अटक गई, जिससे कील अब सीधी खड़ी हो गई थी, और वो कील उसी जगह थी जहां पैर रखने के निशान बने थे। लेकिन एवलिन उसे देख नहीं पाई। उधर मार्कस और ली नदी किनारे मछली पकड़ने में लगे थे और रेगन अपने भाई की कब्र के पास बैठी थी। इसी बीच घर के अंदर एवलिन को अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो गया। उसने जल्दी से रेड लाइट जलाने का फैसला किया ताकि ली को इमरजेंसी सिग्नल मिल सके। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरने लगी, उसका पैर सीधे उस नुकीली कील पर पड़ गया। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन वो चीख नहीं सकती थी। उसके हाथ से उसके बेटे की फोटो गिरकर टूट गई और कांच की आवाज गूंज उठी। एवलिन अब भी अपने दर्द से उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांसें थम गईं। एक एलियन प्राणी घर के अंदर आ चुका था। डर के मारे एवलिन एक शेल्फ के पीछे छुप गई। बाहर ली और मार्कस लौट रहे थे
जब उन्होंने लाल बत्तियां जलती देखी, ली को समझ आ गया कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। एलियन बेसमेंट में घुस चुका था और वो बेहद करीब था। कुछ सेकंड बाद टाइमर बजा और आवाज सुनते ही प्राणी उस ओर लपका। एवलिन ने मौका देखते ही बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि एक और एलियन बाहर घूम रहा था। अब वो न अंदर जा सकती थी न बाहर। ली इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। उसने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे रॉकेट जलाने को कहा। डरा सहमा मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भागा। इधर एवलिन अब बाथरूम में पहुंच चुकी थी। उसने खुद को बाथटब के अंदर छुपा लिया। एवलिन अब बच्चे को और ज्यादा देर तक गर्भ में नहीं रख सकती थी, लेकिन बाथरूम में छिपी एवलिन की हल्की सिसकियों को वो प्राणी महसूस कर चुका था। वो अब धीरे धीरे बाथरूम के करीब आ रहा था। एवलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। तभी अचानक रॉकेट्स जल उठे और आसमान में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी। एलियन ने तुरंत अपनी दिशा बदली और उस तेज आवाज की तरफ भागा और उसी पल एवलिन दर्द से कर्रा उठी। उसका बच्चा अब दुनिया में आने वाला था। इधर ली बंदूक लिए घर में दाखिल हुआ। सीढ़ियों पर खून के निशान पड़े थे जो सीधा बाथरूम की तरफ जा रहे थे। ली को अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा कि बाथटब खून से लथपथ था। ली की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा कि एवलिन अब जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन तभी शावर रूम के कांच पर एक हाथ रखा गया। वो एवलिन थी, जिंदा। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर एक बेटे को जन्म दिया था। ली की जान में जान आ गई, लेकिन अब बच्चे की रोने की आवाज किसी भी पल आ सकती थी। ली ने फौरन एवलिन और बच्चे को उठाया और दूसरे घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में दाखिल होने वाले थे, बच्चा रो पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही एक एलियन प्राणी बिजली की तेजी से उनकी ओर भागा। ली ने फटाफट बेसमेंट का दरवाजा एक मोटे गद्दे से ढक दिया और अंदर आ गया। फिर बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बॉक्स में रखा। बच्चे की आवाज अब बाहर नहीं जा रही थी। ली ने राहत की सांस ली। इधर रेगन घर लौट रही थी। तभी खेतों के बीच उसे एक लाइट जलती दिखी। वो रुककर उसे देखने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक एलियन प्राणी उसके ठीक पीछे था। वो प्राणी अपनी खोपड़ी खोलकर साउंड वेव्स छोड़ रहा था, जिससे वो रेगन को महसूस कर सके। लेकिन तभी रेगन के कान की मशीन से अचानक एक तेज और तीखी आवाज निकलने लगी, जिससे एलियन दर्द से तड़प उठा और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। रेगन को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सोचे बिना उस रोशनी के पास पहुंच गई। वो रोशनी एक ट्रैक्टर के पास पड़ी टॉर्च की थी। जैसे ही रेगन ने टॉर्च उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसका भाई मार्कस था। मार्कस डर से कांप रहा था। अब दोनों अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। उधर ली ने एवलिन को बेसमेंट में सुलाकर बच्चों को ढूंढने निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो देखा कि घर का हर कोना बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि एक पाइप टूटने से पानी भी बेसमेंट में भरने लगा था। लेकिन ली को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस अपने बच्चों को ढूंढने में लगा था। कुछ देर बाद एवलिन की नींद खुली तो देखा बेसमेंट पानी से भर चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे का बॉक्स खुला पड़ा था, लेकिन कोई आवाज नहीं। वो घबराकर बॉक्स की ओर बढ़ी। तभी उसे कोने में एक एलियन कुछ चबाता दिखा। एवलिन की सांसें थम गईं, लेकिन बच्चा बचाना था। वो धीरे से बॉक्स तक पहुंची। बच्चा सही सलामत था, मगर एलियन अब पानी में उतर आया था। जरा सी आवाज मौत बन सकती थी। उधर रेगन और मार्कस टंकी में छिपे थे। तभी मार्कस फिसलकर अनाज में गिरा और टंकी का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। जैसे ही वो आवाज गूंजी, एवलिन के पास मौजूद एलियन ने तुरंत अपनी दिशा बदली और बिजली की तेजी से वहां से भागा। एवलिन बाल बाल बच गई, लेकिन अब खतरा रेगन और मार्कस के लिए बढ़ चुका था। मार्कस बुरी तरह फंस चुका था। मक्के से भरी टंकी दलदल जैसी थी। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही ढंसता जा रहा था। तभी टंकी का एक दरवाजा टूटकर उसके पास आ गिरा और तेज आवाज गूंजी। मार्कस और अंदर चला गया। खतरा भांपकर रेगन भी टंकी में कूद गई। उसने टूटा दरवाजा मार्कस की ओर खिसकाया। मार्कस ने उसका सहारा लिया और बाहर निकला, लेकिन अब रेगन खुद फंस चुकी थी। मार्कस ने मक्के में हाथ डालकर उसे ढूंढा और खींचकर बाहर निकाल लिया। दोनों अब टंकी में सुरक्षित थे, लेकिन तभी एलियन भी टंकी में कूद पड़ा। दोनों ने खुद को दरवाजे से ढक लिया, लेकिन प्राणी दरवाजे को अपने नुकीले नाखूनों से चीरने लगा। तभी रेगन की मशीन से वही तीखी आवाज निकलने लगी। प्राणी तड़प उठा और बेचैनी में टंकी की स्टील की दीवार तोड़कर भाग गया। दोनों ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे टंकी से बाहर निकले। तभी ली भी वहां पहुंच गया। बच्चों को सही सलामत देखकर उसे राहत मिली, लेकिन खतरा अभी बाकी था। एवलिन सीसीटीवी से सब देख रही थी। उधर ली को एहसास हो गया कि एक एलियन बहुत करीब है। उसने बच्चों को गाड़ी की ओर भागने का इशारा किया और खुद कुल्हाड़ी उठाकर शेड की ओर बढ़ा। प्राणी शेड के ऊपर छिपा बैठा था। ली ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एलियन ने उस पर झपट्टा मारा और
जमीन पर पटक दिया। यह देखकर मार्कस डर के मारे चीख पड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आवाज सुनकर प्राणी बच्चों की ओर बढ़ने लगा। उसी वक्त रेगन की मशीन से फिर तीखी आवाज निकली जिससे प्राणी तड़पने लगा, पर यह आवाज रेगन के लिए भी दर्दनाक थी, इसलिए उसने मशीन बंद कर दी और यही उसकी चूक थी। मशीन की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ही प्राणी की कमजोरी थी। जैसे ही आवाज बंद हुई, प्राणी ने बिना रुकावट गाड़ी पर हमला कर दिया। इसी दौरान ली को होश आया। उसने देखा कि उसका परिवार खतरे में है। ली ने बच्चों की ओर देखा और इशारे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर पूरी ताकत से चीख पड़ा। प्राणी ने दिशा बदली और ली पर टूट पड़ा। अगले ही पल ली मारा गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने बच्चों को बचा लिया। मार्कस ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और रेगन को लेकर तेजी से घर की ओर भाग गया। एवेलिन ने सीसीटीवी स्क्रीन पर ली को मरते देखा। दर्द असहनीय था, लेकिन ये वक्त खुद को संभालने का था। तभी स्क्रीन पर उसने देखा एक और प्राणी अब उनके घर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही रेगन और मार्कस घर पहुंचे, एवेलिन ने उन्हें सीने से लगा लिया और फौरन दोनों को लेकर बेसमेंट में उतर गई। उसने मार्कस को नवजात बच्चा संभालने को कहा और खुद बंदूक लेकर खड़ी हो गई। अगले ही पल प्राणी बेसमेंट में घुस आया। अब हर आहट जानलेवा बन चुकी थी। एवेलिन जानती थी सिर्फ गोली से ये मरेगा नहीं। प्राणी ठीक उनके सामने था, हर हलचल पकड़ने को तैयार। तभी रेगन की नजर अपने पिता की रिसर्च पर पड़ी। उसे समझ आ गया इनकी कमजोरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं। उसने फौरन अपनी मशीन ऑन की। जैसे ही तीखी आवाज निकली, प्राणी तड़प उठा। उसकी हरकतें सुस्त होने लगी। रेगन की नजर बेसमेंट में पड़े माइक और स्पीकर पर पड़ी। यही मौका था। उसने मशीन को माइक से जोड़ दिया। अब पूरी जगह हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से गूंज उठी। प्राणी दीवारों से टकराने लगा। उसकी खोपड़ी का कवच खुल गया। एवेलिन ने बिना वक्त गंवाए शॉटगन उठाई और उसके खुले मुंह पर गोली दाग दी। उसकी खोपड़ी उड़ा दी गई और वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। गोली की आवाज सुनकर बाकी दो प्राणी भी उनकी ओर बढ़ने लगे। अब मगर हालात बदल चुके थे। एवेलिन और रेगन को उनकी कमजोरी का पता चल चुका था। रेगन ने माइक उठाया, स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया। एवेलिन ने बंदूक रीलोड की ओर तैयार हो गई। अब शिकार बनने की बारी उन प्राणियों की थी और यहीं इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।